नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 888 आज मैं आपको डॉक्टर और बीमार की बात करता हूँ। बीमार अपने डॉक्टर से क्या चाहता है, क्योंकि वो तो रोगी है, वो दुखित होकर डॉक्टर के पास जाता है। आज तक कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास खुश होकर तो गया नहीं। उसको कुछ परेशानी होती है, कोई दुख होता है, कोई रोग होता है, वो समझता है और कि डॉक्टर साहब को बताएंगे तो वो हमारी तकलीफ़ को दूर करेंगे। और शायद इन्हीं कारणों से डॉक्टर को भगवान भी कहा गया है, क्योंकि या तो हम आराधना भगवान की करते हैं या फिर हम डॉक्टर की। क्योंकि जब वो ठीक हो जाता है तब वो कहता है सर आपकी वजह से मेरी तकलीफ़ दूर हो गई। आज जो मैं मुद्दा आपके सामने देखना चाहता हूँ कि मुझे अस्पताल के गलियारे में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। एक क्या कई वृद्ध मिले, बातें होती रहती हैं, आए दिन होती हैं। तो उनका कहना ये था कि डॉक्टर साहब से बात करने का जो मन था, पर डॉक्टर साहब ने बात तो करी नहीं। और मेरे कहने जितना एक आध लाइन कही उन्होंने, उस समय तक मेरे कुछ टेस्ट लिख दिए और कुछ दवाई लिख दी। और जो मेरे को तकलीफ़ थी, कम से कम 2 मिनट मुझसे 2-4 सवाल कर लेते, मेरे बदन पर हाथ लगा देते और मेरे किसी अंग को छू देते जहाँ पर मैंने तकलीफ़ बताई थी या जो मैंने समस्या बताई थी, मेरा हाथ ही पकड़ लेते। लेकिन ये वरिष्ठ नागरिक थोड़ा दुखित थे। कहते यार शायद ज़माना बदल गया, हम लोग ये तो नहीं कह रहे कि ये वैद्य की तरह हमारा बहुत देर तक पूछें, लेकिन ज़माना बदल गया, एलोपैथी का है। तो डॉक्टर साहब ने वो बता उनको जो है सेटिस्फाइड नहीं किया और दवा लिखी और उसके बाद वो कई टेस्ट लिख दिए। और टेस्ट लिखने के बाद जब आए तो टेस्ट भी नॉर्मल आए। नॉर्मल आने के बाद उन्होंने कहा ठीक है आपकी तबीयत, कुछ जो उनको समस्या बताई और बताने के बाद उनको दवाई लिख दी। ऐसा उनका हमसे बताना है। और अब सवाल ये आता है, मैं क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ डॉक्टर को भगवान का जो दर्जा दिया गया उसके कई कारण हैं। क्योंकि उसमें एक विश्वास होता है, जब आदमी निराश, हारे को हरिनाम, जब निराश हो जाता है तभी तो वो डॉक्टर के पास जाता है कि यही बंदा कुछ करेगा, मेरा कुछ लाभ करेगा। लेकिन अब ज़माना ऐसा आ गया, यूँ कह लीजिए, या डॉक्टरों के पास रोगियों की भीड़ ज़्यादा हो गई और या डॉक्टरों के तौर तरीके बदल गए। ज़माना सब कुछ मशीन का आ गया। वह एक टेस्ट लिखा, दूसरा टेस्ट लिखा, तीसरा टेस्ट लिखे। और हम ये नहीं कहते हैं कि सारे डॉक्टर एक जैसे होते होंगे, पर ये भी सुनने में आता है कई टेस्ट ऐसे ही हो जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भाई उनके पास तजुर्बा भी तो है, डॉक्टर के पास अनुभव। वो तो पेशेंट के आँखों को देख करके ही बता सकते हैं इसको ये रोग हो सकता है। 1-2 टेस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन सारे जो उस वृद्ध के हिसाब से वो जो बता रहे थे कि सारे टेस्ट मेरे जो कराए उतने की ज़रूरत क्या होती होगी। फिर उसके बाद वो सारे नॉर्मल आए। तो जब सारे टेस्ट नॉर्मल आ गए, फिर डॉक्टर साहब ने क्या करा, यानी उन्होंने सब कुछ मशीन पर छोड़ के और हमारे ये बता दिया और कुछ दवाइयाँ हमें जो लिख के उन्होंने दे दी। अब हमें भरोसा तो करना पड़ेगा। हम ये कैसे कहेंगे कि यार इन्होंने दवाइयाँ ऐसे दी क्योंकि लाल पीली नीली गोलियाँ दे दी होंगी। ये भरोसा नाम का एक जो चीज़ है, ये डोपामिन जो हार्मोन निकलता है, यदि अविश्वसनीयता हो जाएगी ना जो, तो फिर वो दवाई भी काम नहीं करेगी। जो जितना भी हम दवाइयाँ लेते हैं, भोजन लेते हैं, जो भी हम खाद्य लेते हैं अपने शरीर में डालते हैं, उसका असर हमेशा हार्मोन के साथ होता है। जो सिक्रेशन इंटरनल हमारे होते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड से, यानी ग्रंथि विहीन ग्रंथियों से जो रस निकलता है उस पर असर करता है। यदि ये नाराज़ हो जाते हैं, यदि मनुष्य खुश नहीं होता, मनुष्य के मन में दुख होता है या अविश्वसनीयता होती है, तो वो सोचता है चलो ठीक है अब खाना है, लेना है, लेकिन वो दवा उतना लाभ उसको नहीं करेगी। तो अब अंत में मेरा निष्कर्ष ये निकला,
सभी डॉक्टर साहबान जो नहीं करते हैं, करते सभी होंगे, अच्छा ही करते होंगे। डॉक्टर हैं, उन्होंने ओथ ऑफ हिपोक्रेटिस ले रखी है, उन्होंने ले रखा है, मैं बीमार के लिए सब कुछ अपना दाव पर लगा दूंगा, बीमार को निराश नहीं करूंगा। तो थोड़ा सा उनको समय दीजिए, थोड़ा उनकी तसल्ली कर दीजिए। एक आध सवाल हंस के मुस्कुरा के सुनने का समय न भी है तो एक छोटी सी बात के साथ अपना ख्याल रखिए। अगर वो इतना कह दें तो और दवाई उस हिसाब से लिख दें, थोड़ा मुस्कान दे दें, तो शायद फिर डॉक्टर को वो भगवान की तरफ देखने लगेंगे, विश्वास भी हो जाएगा, दवाई भी असर करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।